ये पार्क मैंने कुछ दिन पहले ही देखी थी, घर से कुछ ही दूरी पर थी। इस पार्क में मेरा तीसरा दिन था, तो मैं मरून रंग का ट्रैक सूट पहने हुए, स्पोर्ट शूज़, हाथ में पानी का सिपर लिए मैं जॉगिंग कर रहा था। लेकिन जब मैं चक्कर लगाकर वापस गेट के पास आया और पसीने से तरबतर हांफता हुआ दूसरे चक्कर के लिए जाने लगा, तो मेरी नज़र फिर से उसी बेंच पर बैठे आदमी पर पड़ी और उसके ठीक बगल में बैठी वो आसमानी फ्रॉक वाली बच्ची पर। वो बच्ची तो किताब में सर झुकाए थी, लेकिन वो आदमी उसकी तरफ हसरत से देख रहा था कि शायद वो उससे बात कर ले। वो शायद उसकी बेटी थी। आदमी बार बार उसकी तरफ देखता, लेकिन कुछ कहते कहते रुक जाता। बच्ची अपने में मगन उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। वो भी उदास सी थी, शायद नाराज। मैं जब एक चक्कर और लगाकर लगभग थकता हुआ फिर से उन दोनों के सामने आया, तो अब की वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे क्रॉस किया तो वो अपनी सीट से उठा और कुछ तेज कदमों से मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने जरा सतर्क होकर देखा, फिर नजरअंदाज करते हुए मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने भी चाल तेज कर दी। अब मैं कुछ जरा सा घबराया। ये कौन आदमी है? ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मैंने सोचा और एक बार पलट कर देखा। वो आदमी मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। उसके चेहरे पर बेचारगी थी। हम लोग चलते चलते उस बेंच पर बैठी बच्ची से कुछ दूर तो आ गए थे। मैंने उसका इशारा देखकर रुकने का फैसला किया। मैं रुक गया। वो तेज कदमों से मेरे पास आया। अब वो कुछ हाँफने लगा था, फिर अपनी सांस संभालते हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला, आप मखदूमपुर में नए हैं शायद? मैंने कहा, जी हाँ, अभी एक हफ्ता पहले ही आया हूँ। दिल्ली में रहता हूँ मैं। लेकिन बात क्या है? वो बोला, वो असल में आपसे एक मदद चाहता हूँ, प्लीज़। देखिए, आप गलत मत समझिएगा। वो इतना ही बोला था कि मैंने उसे जज कर लिया कि अब ये कहेगा कि मेरा पर्स खो गया है या मेरे पैसे गिर गए हैं या किसी परेशानी में हूँ, कुछ पैसे दे दीजिए, ये रहा मेरा एड्रेस, मैं अच्छे घर का आदमी हूँ, मैं आपको लौटा दूंगा। अरे भाई, ये सब पैतरे अब बड़े शहरों में बहुत पुराने हो गए। ये सब यहाँ छोटे शहरों में चलते होंगे। दिल्ली बम्बई में तो लोग ये सब करके छोड़ चुके हैं। तो जितना चालाक ये आदमी अपने आप को समझ रहा था, उतना असल में था नहीं। खैर, ये सब मैंने बस सोचा ही और उसकी तरफ देख कर कहा, हाँ बताइए। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, क्या आप मेरा ऑटोग्राफ ले सकते हैं? सुनिए पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर।